श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल पे। आज एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं भगवान कृष्णा का एक नया अनमोल संदेश, जिसे सुनने के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि जिसकी जिंदगी में कृष्णा आते हैं, जो कृष्णा के संदेश सुनकर उसी प्रकार अपनी जिंदगी जीता है, उसकी जिंदगी तो बदलनी ही होती है, उसकी जिंदगी सुनहरी हो जाती है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको कृष्णा का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए और कृष्णा आपके सदा के लिए हो जाए, तो आज का ये संदेश अंत तक जरूर सुनिएगा और उस पर विचार करके उसी प्रकार जीने की कोशिश भी कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं भगवान कृष्णा आज अपने भक्तों से क्या कहते हैं। दोस्तों, भगवान कृष्णा अपने भक्तों से कहते हैं, अरे अच्छे इंसान के साथ बुरा भी उसके अच्छे के लिए होता है। इसीलिए जब तुझ पे कोई बुरा समय आए और अगर तू अच्छाई के मार्ग पर चल रहा है, सच्चाई के राह पर चल रहा है, तो समझ लेना तेरे बुराई में भी तेरी अच्छाई छुपी है। कुछ बुरा समय अच्छा समय लाने के लिए ही आता है। उस वक्त में बस थोड़ा सब्र रख, मुझ पर भरोसा रख। मैं अवश्य तेरी मदद के लिए आऊंगा और तुझे बेहतरीन वो सब दूंगा जिसकी तुझे जरूरत है, जो तेरे हक का है। अरे कभी कभी अनुमान गलत हो सकता है, पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान तुम्हारे मन की कल्पना होती है और अनुभव जीवन की सीख होती है। इसीलिए समय जैसा भी आता है, उस समय से अनुभव ले और आगे बढ़ने के लिए खुद को प्रेरित कर। जब तू अनुभव से कुछ सीखता है, तो अवश्य तेरे साथ सब कुछ अच्छा होने लगता है। जिनके हिस्से खुशियां नहीं आती ना, उन्हें जिंदगी तजुर्बे बहुत देती है, और जिन्हें तजुर्बे मिलते हैं, वो इंसान एक दिन सफल अवश्य हो जाता है। बस तू सब्र करना सीख ले, क्योंकि जब भी तेरा वक्त आएगा तो बिना मांगे तुझे सब कुछ मिल जाएगा। जो तेरे नसीब में नहीं, वो भी तुझे प्राप्त हो जाएगा। तेरे जीवन में जो कुछ भी होता है ना, उसे होने दे और निश्चिंत हो जा, क्योंकि तेरे ईश्वर ने तेरे सोच से भी बेहतर तेरे लिए सोच के रखा है। और अगर तेरा साथी ये कृष्णा है, तेरा भगवान, तेरा ईश्वर अगर ये कृष्णा है, तो यकीन मान तेरे जिंदगी में कभी कुछ गलत हो नहीं सकता। टूटने का अर्थ हमेशा अंत नहीं होता। कई बार टूटने से जीवन की नई शुरुआत भी होती है। इसीलिए कभी मायूस मत होना। क्या पता जीवन ने तुझे एक शुरुआत करने के लिए मौका दिया है। उस मौके का फायदा उठा ले और आगे बढ़ने के लिए खुद को तैयार कर ले। और अगर तू आगे बढ़ना चाहता है और आगे बढ़कर जीत हासिल करना चाहता है, तो इस कृष्णा का नाम सदा ही अपने मुख पर रखना, क्योंकि जो बार बार कृष्णा को पुकारता है, उसकी मदद के लिए कृष्णा को आना ही पड़ता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जो तू दूसरों को देगा वही तुझे वापस भी मिलेगा, फिर चाहे वो सम्मान हो या धोखा हो। इसीलिए जो पाकर तू खुश हो सकता है, ऐसी ही चीजें दूसरों को देने की कोशिश करना। अगर तू दूसरों को खुशियां बांटेगा, तो तेरा कर्म तुझे खुशियां ही देगा। लेकिन किसी को अगर तू जानबूझ के दुख देगा, तो ये दुख तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। अरे तेरे सामने कई प्रकार के लोग आएंगे, लेकिन हर एक को कोई बात समझाने के लिए तू जाना मत। अरे किसी को बार बार समझाने से अच्छा है कि खुद के दिल को एक बार समझा लो। दुनिया को बदलने से अच्छा तू तेरी आदतें बदल दे। जब तू खुद में बदलाव लाने की कोशिश करता है ना, तो अपने आप ये दुनिया भी बदलने लगती है
और सब कुछ तेरे मन के जैसा होने लगता है। थकान कभी भी काम के कारण नहीं होती, बल्कि चिंता, निराशा, भय और असंतोष के कारण होती है। इसीलिए चिंता और निराशा से सदा ही दूर रहना, और ज्यादा चिंता सताने लगे, निराशा लगने लगे, भय और असंतोष तुझे पीछे खींचने लगे तो इस कृष्णा का नाम लेना। जब तू कृष्णा का नाम लेता है तो तेरे मन से अपने आप ही चिंता, निराशा, भय और असंतोष दूर होने लगते हैं। जिंदगी में कभी अकेले रहने का समय आए तो कभी घबराना मत। अरे अकेला होना तुझे ये भी सिखाता है कि वास्तव में तेरे पास स्वयं के अलावा कुछ नहीं। और अगर तुझे अकेलेपन से गुजरना पड़े तो याद रखना, ये कृष्णा कभी तेरा साथ नहीं छोड़ता। ये कृष्णा तेरा हाथ थाम कर सदा ही तेरे साथ चलता है। हर सुख दुख में ये कृष्णा ही तुझे संभालता है, तुझे संवारता है। समय मनुष्य के बनाए मार्गों पर कभी भी नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्गों पर चलना पड़ता है, और इसी को नियति कहते हैं। और नियति के आगे किसी की भी नहीं चलती। अगर नियति से तुझे बचना है, नियति से तुझे जीतना है, तो तुझे इस कृष्णा का हाथ थामना ही पड़ेगा। अरे ये कृष्णा तो तुझे बस वही देता है जो तेरे लिए अच्छा होता है, जो तेरे भविष्य के बारे में सही साबित हो सकता है, वही तुझे ये तेरा कान्हा देता है। लेकिन फिर भी तू इस कान्हा पे संदेह करता है और फिर इस कान्हा को कोसता भी है। लेकिन एक बात याद रखना, तेरे भविष्य को मुझसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि ये जन्म मैंने तुझे दिया है। और अगर ये जन्म तुझे मैंने दिया है तो तेरे भविष्य के बारे में मैंने ही सोचा है। इसीलिए अगर कुछ चीजें तेरे मन के विरुद्ध हो रही हैं और तू उसे कितनी भी कोशिश करने के बाद नहीं बदल सकता है, तो यकीन मान ये मेरी मर्जी है और मेरी मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। और जहाँ मेरी मर्जी होती है वहाँ उस मर्जी में तेरी अच्छाई, तेरी भलाई और तेरी नेकी छुपी होती है। लेकिन ये समझने के लिए भक्त का विश्वास कृष्णा पे होना जरूरी होता है। अगर तू मुझ पर भरोसा रखता है और ये कहता है कि हे कान्हा, तू जो भी देता है वो मेरे लिए अच्छा ही होता है, इस प्रकार का अगर भरोसा तू मुझ पे दिखाता है तो यकीन मान मैं भी तुझसे प्रेम करने लगता हूँ। और जब मैं मेरे भक्तों से प्रेम करता हूँ तो मैं मेरे भक्तों के लिए वो सब कुछ कर देता हूँ जो उनके भाग्य में लिखा नहीं होता है। अरे तू तो बस तेरी सोच और तेरी नीयत अच्छी रख। जिसकी सोच और नीयत अच्छी होती है ना, उसकी मदद करने के लिए मैं अवश्य आता हूँ। किसी न किसी रूप में आकर उसे दर्शन अवश्य देता हूँ। अरे आनंद कभी वहाँ नहीं होता जहाँ धन मिलता है, आनंद तो वहाँ नहीं होता जहाँ धन मिलता है, आनंद तो बस वहाँ होता है जहाँ मन मिलता है, आनंद तो बस वहाँ होता है जहाँ मन मिलता है। इसलिए एक बात याद रखना, तू मेरे पास आकर मुझे कितना चढ़ावा चढ़ाता है ये मेरे लिए मायने नहीं रखता। तू मेरे नाम से कितना प्रसाद बांटता है ये भी मेरे लिए मायने नहीं रखता। लेकिन तू मेरी भक्ति कितने मन से करता है, कितने सच्चे दिल से करता है, ये जरूर मेरे लिए मायने रखता है। इसीलिए अपना मन हमेशा शुद्ध रखना, पवित्र रखना और अपने मन में कभी द्वेष की भावना को पैदा होने मत देना। अरे जिस मन में द्वेष नहीं होता वैसे मन में मैं हमेशा वास करता हूँ, ऐसे मन में ही मैं विराजमान रहता हूँ। और अगर तू भी तेरे मन में मुझे बिठाना चाहता है तो बस अपने कर्म अच्छे रख और दिल से मेरा नाम ले, फिर मैं भी तुझसे कहूँगा तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं। ये कान्हा हमेशा तेरे साथ रहेगा, ये कान्हा हमेशा तेरे साथ रहेगा।
दोस्तों, भगवान कृष्णा का आज का संदेश आपने सुना होगा तो हमें पता चला कि भगवान कृष्णा हमसे बस भक्ति की उम्मीद करते हैं, ना कि धन दौलत की, ना कि प्रसाद की। इसीलिए हमें बस मन से भक्ति करनी है, भगवान का नाम लेना है और सब कुछ भगवान पे छोड़ देना है। दोस्तों, अगर हम कड़ी मेहनत करने के बाद सब कुछ कृष्णा पे छोड़ देते हैं तो हमारे मेहनत को न्याय देने का काम, हमारे मेहनत को फल देने का काम स्वयं कृष्णा करते हैं। इस बात पर अगर आपको यकीन है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख देना और ऐसे ही संदेश सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। दोस्तों, फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।